दोस्तों भी आप लोगों को पता ही होगा कि नरेंद्र मोदी जी कोरोना काल के बाद पहली बार किसी विदेश दौरे पर गए हैं और इनके दौरे को लेकर बहुत सारे लोगों द्वारा ये बात उठाई जा सकती है कि कोरोना काल खत्म हुआ नहीं कि प्रधानमंत्री फिर से अपने विदेश दौरे और विदेश से घूमने फिरने विदेश में चले गए। दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी के बांग्लादेश यात्रा से भारत को बहुत ज़्यादा कूटनीतिक फायदा होगा और अगर दूरदर्शी फायदा की बात करें तो उसका तो पूछना ही क्या है। दोस्तों अभी सबसे पहले देखे जाए तो बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश अपना टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब अगर कपड़े का जो अगर आयात की बात करें तो चीन से 54% आयात करता है और भारत से केवल 17%। और इसके आयात करने का मेन कारण ये नहीं है कि भारत का जो कपड़ा है वो थोड़ा ख़राब क्वालिटी का होता है। आयात करने का मतलब ये है कि जो बांग्लादेश है वो चीन से जो वस्तु आयात करता है उसका आयात शुल्क कम रखा है और भारत से जो आयात करता है उसका आयात शुल्क ज़्यादा रखा है। इससे क्या है कि वहाँ भारतीय चीज़ों का कीमत बढ़ के मिलता है, इसलिए लोग भारतीय चीज़ों को ज़्यादा नहीं खरीद पाते और इस तरह से केवल 17% ही बस कपड़े का वहाँ हमारे तरफ से बांग्लादेश में निर्यात हो पाता है। तो मोदी जी अभी यही गर्म माहौल में, अभी तो फिलहाल दोनों देशों को का माहौल एक दूसरे के प्रति बहुत ही ज़्यादा गर्म है, गर्म बोले तो पॉजिटिवली गर्म है। तो इस माहौल में मोदी जी रिक्वेस्ट कर सकते हैं बांग्लादेश से कि हमारा आयात शुल्क भी चीन की तरह कीजिए या चीन से थोड़ा कम कीजिए। अब जरा सोचिए, हमारे देश का सबसे बड़ा अगर उद्योग है, हमारे देश का सबसे ज़्यादा उद्योग जिसमें सबसे ज़्यादा लोग कार्यरत हैं तो कपड़ा उद्योग ही है। और अगर ये हिस्सेदारी 17% से बढ़कर 54% हो जाए, मतलब 3 गुना से भी ज़्यादा, तो हमारे देश में कपड़े के रोजगार में लगे लोगों को कितना ज़्यादा रोजगार मिल जाएगा और रोजगार में कितनी ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो रोजगार है जिसमें लोग लगे हैं उसी की संख्या बढ़ जाएगी। तो ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और दोस्तों ये तो हो गई आर्थिक फायदा, और आर्थिक फायदा कोई कम फायदा नहीं होता है। किसी भी देश की ताकत का सबसे बड़ा स्रोत वहाँ का इकोनॉमिकल कंडीशन ही होता है, इकोनॉमिकल फंड ही होता है। तो अगर भारत का फंड बढ़ता है तो रियल में हमारा देश मजबूत होगा, हमारा देश का नाम होगा, मान बढ़ेगा। और दोस्तों केवल यहीं तक सीमित नहीं है, सुरक्षा की दृष्टि से भी बांग्लादेश से दोस्ती भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। दोस्तों अभी आज से पहले तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन मोदी जी के आने के बाद भारत के लोगों को अब ऐसा एहसास होने लग गया है कि जो पूर्वोत्तर राज्य जिसमें असम है, मणिपुर है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है और भी बहुत सारे राज्य, त्रिपुरा ये सब हैं, तो ये जितने जो राज्य हैं, ये राज्य को शुरू में लोग समझते थे, बस लॉजिकली मतलब समझते थे कि हमारे देश में है, लेकिन मन में इतना कटाव उनसे हो गया था कि उनको हम अपने विकास से जोड़ ही नहीं पाते थे। और इसका फ़ायदा उठाकर चीन अक्सर उन इलाकों को हड़पता रहता था। लेकिन मोदी जी के आने के बाद से इनके प्रधानमंत्री काल की बात करें तो इनका पूर्वोत्तर राज्यों संपर्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और इसी का एक परिणाम है कि डोकलाम में जब चीन अड़ा हुआ था तो यहाँ के सैनिक भी अच्छे से डटे हुए थे और अंततः चीन की सेना को पीछे हटना पड़ा। मतलब कि पूर्वोत्तर राज्यों से अब संबंध यहाँ के लोगों को एकदम अपना टाइप का लगने लग गया है और यहाँ की सरकार भी पूर्वोत्तर राज्यों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है और पूर्वोत्तर राज्य में उद्योग धंधे की बढ़ोतरी की, आर्थिक विकास की बहुत प्रबल संभावना है। लेकिन देखा जाए तो पूर्वोत्तर राज्य दक्षिण में बांग्लादेश और उत्तर में चीन से दबा है, इन दोनों के बीच में है। अगर ऐसे में बांग्लादेश से रिश्ते सुधर जाते हैं तो भारत को चीन से निपटने में आसानी होगी। चीन अगर कभी भी हमला भी करता है तो भारत दोनों तरफ से नहीं दबेगा, मतलब एक तरफ से अगर सपोर्ट रहेगा, अरे कुछ नहीं तो कम से कम कुछ ना करने के लिए भी तैयार रहे, शांति से बैठा भी रहे, तो भी भारत को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। इसलिए बांग्लादेश से रिश्ता और अच्छे संबंध भारत के लिए बहुत ज़रूरी है और मोदी जी के बांग्लादेश यात्रा से इस संबंध को बहुत ज़्यादा बल मिलता है। और दोस्तों अगर दूसरी बात करें तो बांग्लादेश उभरती अर्थव्यवस्था वाला देश है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से उभर रही है और जो देश की अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से उठती है, जो देश तेज़ी से विकास करता है, उन देशों से रिश्ता रखना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। दोस्तों अगर और अच्छे समझाओ अपनी बात को तो ऐसा समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपना घर उठा रहा है और वो घर उठाने में जो मटेरियल लग रहा है हम उसके बेचने वाले हैं, हम उसके उत्पादक हैं। तो सोचिए अगर उससे संबंध अच्छे रहेंगे तो हर सामान हमारे पास से खरीदेगा
और आदमी जब घर उठाता है तो बेहिसाब पैसे खर्च करता है, क्योंकि वो उसके लिए आगे की बहुत बड़ी पूंजी बनने वाली होती है। उसी तरह बांग्लादेश का ऐसे निर्माण हो रहा है तो बहुत सारी चीज़ों की जरूरत भारत से पड़ेगी, और भारत के साथ अगर उसकी दोस्ती होती है तो दोनों देश के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद ही रहेगा। और दोस्तों अगर तीसरी बात करें तो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में चीन सहित बहुत सारे देश अपना प्रभाव और आधिपत्य जमा रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में ये समुद्री इलाका भी व्यापार का प्रमुख केंद्र रहेगा। और अगर भारत अभी से ध्यान नहीं दिया तो उसका अगल बगल का सारा क्षेत्रों पर कब्जा हो जाएगा, और भारत और बांग्लादेश का अगर संपूर्ण अगर इलाका जुड़ जाए तो भारत के पास बहुत बड़ा क्षेत्र आ सकता है, समुद्री क्षेत्र, जो बाद में सामरिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों मोदी जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का बांग्लादेश यात्रा केवल पिकनिक मनाने जाने वाली यात्रा नहीं है, ये बहुत बड़ा कूटनीतिक और सामरिक महत्व रखने वाला यात्रा है। तो दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री जी का बांग्लादेश यात्रा पर ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या खराब लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए। और अगर मेरी कोई बात अच्छी लगी या आपको पसंद आई तो प्लीज़ उसे अलग से हाईलाइट करके लिखिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवादी विचारों के साथ।